Love you and thank you, Queens. Welcome to the 9th day of your sacred journey towards self-love. आप इस सेल्फ लव की जर्नी में बहुत ही अच्छा कर रही हैं और मुझे यकीन है कि आपने जो कल की मैंने आपको एक्टिविटी दी है उसको भी ऑफ कोर्स अच्छे से किया होगा, आपने आपको रिफ्लेक्ट किया होगा और अच्छे से वो सारे आंसर्स अपनी लाइफ से ढूंढे होंगे उन क्वेश्चंस के। तो प्लीज आज का जो टॉपिक है वो है बिलीव्स के ऊपर कि किस तरीके से बिलीफ हमारी लाइफ में बहुत ही एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात ये करूंगी कि एक्चुअल में बिलीफ होते क्या हैं। बिलीफ वो होते हैं हमारे वो थॉट्स होते हैं जो कि जिसमें कि हमारा माइंड, हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शन, ये तीनों चीज जब अलाइनमेंट होकर किसी विचार को अपने मन में लाते हैं या हम उसको बार बार रिपीटेडली करते हैं तो वो बिलीफ बनता है। और जब वो बिलीफ हमारे अंदर स्ट्रांगली अंदर चला जाता है, बहुत ही डीप चला जाता है, तो फिर लाइफ उसी बिलीफ के ऊपर ऑपरेट होना शुरू होती है। फिर उसके लिए हमें एफर्ट नहीं करने पड़ते और हमें पता भी नहीं होता कि हमारी लाइफ इन बिलीफ्स के ऊपर रन कर रही है। तो इस तरीके से बिलीफ वर्क करते हैं। बिलीफ एक्चुअल में जो बनते हैं ना, उनका जो फॉर्मेशन है हमारे बिलीफ्स की, वो होती हमारे एनवायरनमेंट से ही है। ज्यादातर हमारे बचपन से ही बिलीफ बन चुके होते हैं। मोस्टली जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जो भी हमारे मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल्स और ये जो अगर मैं बोलूँ कि टीवी और न्यूज, जहां से भी मतलब आसपास से जो भी चीजें मिल रही होती हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन रिपीटेडली हमें मिल रही होती है, बार बार रिपीट हो रही होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती है और वही बिलीफ फॉर्म हो जाते हैं। और हमें इसके बारे में इतना पता भी नहीं होता कि हम इन बिलीफ्स के ऊपर अपनी लाइफ को ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि बिलीफ जब स्ट्रॉन्ग अंदर चले जाते हैं तो क्या होता है, वो उसका एग्जाम्पल मैं आपको गंगा रिवर से दूंगी कि गंगा रिवर एक पवित्र नदी है। ये हमारे माइंड में, हमारे अनकॉन्शियस में इतना डीप रूटेड जा चुका है कि हम उस नदी में जब देखते हैं कि कितनी गंदगी पड़ी है और पास ही लोग नहा भी रहे होते हैं और भी बहुत कुछ उस नदी में हम जब देखते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है, उस चीज को इग्नोर कर देता है। क्योंकि डीप रूटेड हमने क्या माना हुआ है कि गंगा नदी एक पवित्र नदी है, तो हमें वो चीजें नजर ही नहीं आती। वो हम उस चीज को, जो माइंड है ना, वो उठाता ही नहीं है कि मुझे ये उठाना है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि अनकॉन्शियसली डीप रूटेड ये बिलीफ हमारा इतना ज्यादा इम्प्लांट हो चुका है कि गंगा नदी एक पवित्र नदी है, तो मतलब उसके साथ तो कुछ भी गलत हम देख ही नहीं सकते। इस तरीके से बिलीफ काम करते हैं। तो सोचिए कि अगर कोई ऐसे बिलीफ हम अपने अंदर डीप रूटेड डाल लें जो हमारी लाइफ को हमेशा आगे की ओर लेके जाए, ग्रोथ दे, एक ब्राइटर लाइफ बनाए, एक मिराकुलस और मैजिकल लाइफ बनाए, तो सोचिए कि उससे कितने बड़ा मैजिक क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। बिलीफ्स की शुरुआत जो होती है ना, जब कोई भी बिलीफ बनना होता है तो वो एक पहले थॉट बनता है, फिर थॉट से वो चीजें एक्शन में आती हैं, फिर वो रिपीटेडली जब एक्शन किया जाता है तो वो बिहेवियर और हैबिट बनते हैं। और फिर जब चीजें पक्की हो जाती हैं, जब वो हमारे एक्सपीरियंसेस में आ जाती हैं काफी सारी, और उसके लिए हम उसको काफी सारी इंटरप्रिटेशन दे देते हैं, उसके लिए कुछ रेफरेंसेस ढूंढ लेते हैं उस थॉट को पक्का करने के लिए, तो यही से बिलीफ स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है और हमारी पूरी लाइफ इन बिलीफ्स के ऊपर ही रन करना शुरू कर देती है। क्योंकि आप जो भी देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, इवेल्युएट कर रहे होते हैं, वो सारा कुछ आप अपनी लाइफ में बिलीफ के लेंस से ही कर रहे होते हैं। और जब आप किसी चीज को फैक्ट मान लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई बिलीफ बनना होता है ना, उसके लिए कुछ स्टेप्स पार करता है, कोई ये थॉट आपका कोई विचार ना, तो उसके बाद बिलीफ बनता है। तो उसका जो स्टेप्स होता है ना, पहले सबसे पहले होता है लॉजिकल माइंड को सेटिस्फाई करना। तो जब भी आप किसी बात को फैक्ट मान लेते हैं तो वो क्या होता है, वो आपके लॉजिकल माइंड को सेटिस्फाइड करके अंदर सबकॉन्शियस में जाता है। तो वहीं से जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसको ये नहीं पता होता कि ये जो बिलीफ आपने लिया है वो अच्छा है या बुरा है, इससे आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो वो उसी के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करना शुरू कर देता है। और फिर उसी बिलीफ के अकॉर्डिंग जब आपकी लाइफ ऑटो पायलट मोड पे चलती है तो वो सर्टेन सिचुएशन में बिल्कुल वही चीजें बार बार रिपीटेडली दोहराता है, चाहे आप उसके लिए अवेयरनेस के साथ काम करें या ना करें, लेकिन आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग ही काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बोलूंगी, अगर किसी के माइंड में ये बिलीफ है कि मैं सारे काम तो बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन जब कोई बिल्कुल एंड आता है ना तो उसी वक्त मेरा काम बिल्कुल खराब हो जाता है, तो आपका माइंड ये चीज को पकड़ लेता है और इसको बिलीव बना लेता है। तो वो क्या करता है कि जब भी आप कुछ करने जाए ना तो वो पहले तो बहुत अच्छे से आप सारी चीजें कर लेंगी, लेकिन जब वो एंड आएगा तब आपका माइंड क्या करेगा, वही करेगा जो आपने उसको बताया हुआ है कि अब एंड आ गया है तो अब मुझे खराबी करनी है। तो फिर माइंड उस तरीके से ऑपरेट करता है। आपको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि यही बिलीफ आपने अंदर इम्प्लांट किया हुआ है, इसी वजह से ये काम हो रहे हैं। बिलीफ ऐसे काम करते हैं। और इसके ऑपोजिट अगर किसी का बिलीफ है कि मेरे काम तो सारे इजीली हो जाते हैं, मैं कुछ भी करने जाती हूँ ना तो बहुत आसानी से हेल्प मिल जाती है, पता नहीं कहाँ से सारी हेल्प आती है और बिल्कुल फ्लो के साथ काम हो जाता है, तो उसके सारे काम ऐसे ही होते हैं। एक्चुअल में हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि शक्कर खोर को शक्कर मिल ही जाती है। तो ऐसा ही होता है कि जो किसी का बिलीफ होता है लाइफ ऐसे ही ऑपरेट करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपने घर की ही बात करूं तो जो मेरा बड़ा बेटा है वो काफी फूडी है, तो उसका बिलीफ क्या है कि खाना मुझको ढूंढता है। तो होता भी ऐसे ही है कि वो जिस भी चीज को खाने के बारे में सोच रहा होता है, चाहे वो चीज उसको घर से मिले या ना मिले, लेकिन उसको मिल जाती है कहीं ना कहीं से, या कोई बाहर से आ रहा होता है तो एक्चुअल में वही चीज लेकर उसके लिए आ रहा होता है और उसकी इंटेंशन भी यही होती है कि मुझे सक्षम के लिए लेके जाना है। तो इस तरीके से उसका बिलीफ खाने के लिए काम करता है। तो सोचिए कि बिलीफ में कितनी पावर होती है, हम उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड का कहना है कि अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आप कुछ काम को कर सकते हैं तब भी आप सही हैं। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आप कुछ काम को नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। यानी कि जो आप मान लेते हैं लाइफ वैसे ही ऑपरेट होती है, वैसे ही रन होती है। और जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं वो सारी इंटरप्रिटेशन जो होती है चीजों की वो सारी पॉजिटिव वे में लेते हैं, और जो पैसिमिस्टिक होते हैं वो सारी लोग चीजों की जो इंटरप्रिटेशन होती है वो नेगेटिव वे में लेते हैं और वैसे ही बिलीव बनाने शुरू करते हैं। जो बिलीफ होते हैं वे एम्पावरिंग भी होते हैं, ऑफ कोर्स वो लिमिटिंग बिलीफ भी होते हैं, और जिनके लिमिटिंग बिलीफ होते हैं वो लाइफ को आगे बढ़ने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। हमेशा उनके ऐसे ही बिलीफ रहते हैं कि नहीं ये नहीं करना, मुझे इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये लिमिटिंग बिलीफ है जो लाइफ में आगे बढ़ने ही नहीं देते। और जिनके एम्पावरिंग बिलीफ होते हैं वो आगे की ओर जाते हैं, उनको हमेशा हर जगह में कुछ ना कुछ अच्छी ही चीजें दिखाई देती हैं। उनको लगता है कि हर जगह में कुछ ना कुछ एक्सपोजर है, कुछ एक्सप्लोर करने को है। लिमिटिंग बिलीफ वाले हर चीज में लगता है कि रिस्क है शायद, तो वो आगे बढ़ने से रुकते हैं। और जो एम्पावरिंग बिलीफ वाले होते हैं उनको हर चीज में एडवेंचर लगता है। उनको लगता है कि ऑफ कोर्स अगर कुछ भी नया करना है तो उसमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही ना। तो इस तरीके से लाइफ जो एम्पावरिंग बिलीफ के साथ ऑपरेट होती है तो वो एक बहुत ही एक मैजिकल लाइफ बनती है। जो एम्पावरिंग बिलीफ होते हैं वो आपको रेजिलिएंट बनाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, आपके जो थॉट्स होते हैं, जो आपके जितने भी इमोशंस होते हैं उनमें पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि वो किस बिलीफ सिस्टम के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो इस चीज को देखते भी नहीं है। जैसे लाइफ चल रही होती है ठीक है, उनके लिए बिल्कुल वैसे ही लाइफ सही है। तो जिन्होंने एनालाइज ही नहीं करा अपनी लाइफ को, उन्होंने देखा ही नहीं कि कहीं पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, अगर कुछ खराबी हो रही है तो देखूं कहीं कुछ ठीक करने की जरूरत है, नहीं, उनको लगता है कि सब कुछ तो ऐसा ही है, सब कुछ ऐसे ही सबके साथ चलता है तो ऐसा ही होता है, तो इसी बिलीव के साथ चल रहे होते हैं। तो यही कारण है कि कुछ लोग बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में, बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी थ्राइव कर जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, और कुछ लोग
उन्हीं सिचुएशन में वहीं के वहीं रह जाते हैं, लाइफ में एवरेज लाइफ जीते हैं, अनसक्सेसफुल रहते हैं। सब कुछ बिलीफ सिस्टम के ऊपर है, और जिसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है उसी की सेल्फ इमेज स्ट्रांग होती है। और ऑफ कोर्स अगर ये चीजें अच्छी होती जाती है हमारी लाइफ में, तो खुद के साथ तो प्यार ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग्स अच्छी हो रही है, हमारा दुनिया को देखने का नजरिया अच्छा हो रहा है। इसलिए क्वींस, आज जो आपकी एक्सरसाइज है वो यही है कि आज आपने अपने लिए 5 एम्पावरिंग बिलीफ्स को लिखना है। उसको आप खुद क्रिएट करना चाहती हैं तो भी बिल्कुल सही है, आप वैसे कर सकती हैं। अगर आप अपनी अफर्मेशंस जो आपने अभी तक लिखी हैं या इधर उधर से कलेक्ट करी हैं, तो उसमें से अगर आपको लगता है कि इन अफर्मेशंस को मुझे अपने बिलीफ सिस्टम में डालना है, तो आप वो भी ले सकती हैं। तो उनको आपने लिख लेना है, और उनको अपने अंदर इम्प्लांट कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज भेजूंगी, उसकी ऑडियो भेजूंगी। तो वो एक्सरसाइज करके आप रिपीटेडली जब बार बार करेंगी तो ऑफ कोर्स आप में वो जो बिलीफ है वो आपके अंदर डीप रूटेड चले जाएंगे। तो क्वींस, यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जो खुद के ऊपर काम करते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करना चाहते हैं, अपना विजडम बढ़ाना चाहते हैं। तो आप उनमें से हो जो ये काम कर रही हैं। तो इसके लिए आपको खुद के ऊपर प्राउड होना ही चाहिए, और खुद से प्यार आपका बढ़ना ही चाहिए कि आप वो हो कि जो ये चीजें कर रही हो, जो चाह रही हो कि आप अपनी ब्रेन को रीवायर करो, रिकंस्ट्रक्ट करो, ताकि आप एक ऐसी चीजें अपनी लाइफ में क्रिएट कर सको जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। तो I really appreciate you. I really appreciate your commitment with yourself कि आप किस तरीके से कमिटेड हो ये सारी चीजें करने के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, जिसके आपका विजडम डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। याद रखिए कि बहुत सारे लोग अपने जितनी भी लाइफ होती है वो लिमिटिंग बिलीफ के साथ निकाल देते हैं, लेकिन आप वही भगवान जी के फेवरेट चाइल्ड हो, यही मानती हो, और ये बिलीफ आपको स्ट्रॉन्ग करना है कि यस आई एम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड। तो आप चूजन वन हो, इसीलिए आप इन चीजों को कर रहे हो। तो अब आपको क्या करना है कि अपने लिए जो एम्पावरिंग बिलीफ बनाने हैं उनको रिपीटेडली बोलते जाना है, करते जाना है, जब तक कि वो आपके अनकॉन्शियस में ना चले जाएं, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ ऑटो पायलट पे रन करनी ना शुरू हो जाए, तब तक आपने उन बिलीफ्स के ऊपर काम करना है। ओके क्वींस, मिलती हूँ कल आपको एक नए वीडियो में एक नए टास्क के साथ, और ऑफ कोर्स कुछ नई अंडरस्टैंडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।